नमस्कार दोस्तों, मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी ऑन मिनरल्स पर एक महत्वपूर्ण और जटिल निर्णय दिया है, जिसका केंद्र राज्य संबंधों और भारतीय राजनीतिक प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मुख्य मुद्दा ये था कि राज्य सरकारों द्वारा खनिजों पर वसूला गया रॉयल्टी टैक्स है या कुछ और। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले में एक टाइपिंग मिस्टेक के कारण, जिसमें कहा गया था कि रॉयल्टी एक टैक्स है, केंद्र सरकार को अरबों का नुकसान हुआ था। नई व्याख्या से पता चलता है कि मूल आशय रॉयल्टी पर सेस एक टैक्स है, हो सकता है। भारत के राज्यों में प्रचुर मात्रा में खदान और खनिज हैं। राज्य सरकारें इन खनिजों को निकालने वाली कंपनियों से एक शुल्क यानी रॉयल्टी लेती हैं। केंद्र सरकार का माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 खनिज निकालन और रॉयल्टी के भुगतान को नियंत्रित करता है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि रॉयल्टी एक टैक्स है और राज्य इस पर कोई अतिरिक्त सेस मतलब कर पर कर नहीं लगा सकते। इस फैसले से खनन कंपनियों को फायदा हुआ। 2004 में एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि 1989 के फैसले में टाइपिंग एरर हो सकता है। 2024 में एक 9 जज बेंच ने 8-1 बहुमत से 1989 के फैसले को पलट दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, लेकिन रॉयल्टी पर सेस टैक्स है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारें अब रॉयल्टी पर सेस लगा सकती हैं। इस नए फैसले से खनन कंपनियों के लिए लागत बढ़ जाएगी, जिससे खनिजों की कीमत बढ़ सकती है और महंगाई में योगदान हो सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेस दरों के कारण राज्यों के बीच खनिजों की कीमतों में अंतर हो सकता है, जैसा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मामले में देखा गया है। इससे भारतीय निर्यात विश्व स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी हो सकता है। हालांकि इस फैसले को राज्य की स्वायत्तता और भारत के संघीय ढांचे के लिए एक जीत के रूप में देखा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही।